नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका न्यू लाइट विद दीपक में बहुत बहुत स्वागत है। आज कोई एजुकेशनल वीडियो नहीं है। आज हम लोग घूमने जा रहे हैं। हमारा जो गांव है उस गांव के ही आसपास कुछ स्थान हैं जो बहुत चर्चित स्थान हैं, जहां फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। ओमकारा अजय देवगन की जो फिल्म है वो यहीं शूट हुई थी और भोजपुरी कलाकार जैसे कि खेसारी लाल और काजल राघवानी और आम्रपाली दुबे, मतलब बहुत कलाकार यहाँ पे आए हैं। अभी हाल में ही आशिकी फिल्म की शूटिंग हुई है। तो 3 स्थानों पे हम लोग जाएंगे। एक बौद्ध विहार है जो आज बिल्कुल जर्जर अवस्था में है, लेकिन वहाँ मेला लगता है और यमुना नदी के किनारे यानी यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। तो एक बौद्ध विहार हम लोग घूमेंगे और दूसरा एक देवी का स्थान है बहुत चर्चित, बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है, बहुत मेला लगता है, तो वहाँ हम लोग जाएंगे घूमने। और फिर एक तीसरा स्थान है मनकामेश्वर मंदिर, एक जंगल में बीचों बीच पहाड़ी पर बना हुआ है और काफ़ी ऊंचाई पर है। बड़ा मनमोहक दृश्य है वहाँ का। तो वहाँ हम लोग 3 जगह जाएंगे। हालांकि जहाँ भी हम लोग जाएंगे ज़्यादा हमारी फ़ोटो नहीं रहेगी, क्योंकि हम ही खुद रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो जो स्थान है वो आप देखेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। अगर आप घूमने और टहलने में रुचि नहीं रखते हैं तो हो सकता है कि आपको बोरिंग महसूस हो, तो अच्छा होगा कि आप अब आगे देखिए ही मत। और अगर आपको पसंद है घूमना टहलना, एंजॉय करना, कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी अगर पसंद है एंजॉय करना, तो आप देखिए, आपको खूब मज़ा आएगा। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। ये जो आप पहाड़ी पे बना हुआ मंदिर देख रहे हैं, ये यमुना नदी के बिल्कुल बीचों बीच है। अब चूँकि गर्मी का समय है इसलिए काफ़ी सूख गया है, अन्यथा इसके चारों ओर पानी होता है। इसके आसपास बौद्ध विहार है। इस पर बहुत अधिक फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। बहुत दूर दूर से लोग घूमने आते हैं। चूँकि इस समय मेले का समय नहीं है, इसीलिए हम लोगों ने इस समय चुना ताकि कोई भीड़ भाड़ न रहे और अच्छे से इसकी रिकॉर्डिंग कर सकें। अभी हम लोग इसके ऊपर जाएंगे और फिर वहाँ से नीचे की सीन लेंगे। तो ऊपर से नीचे की सीन बहुत ही ज़बरदस्त दिखती है, क्योंकि इसके चारों ओर पानी है। देखिए, ये यमुना नदी है जो दिल्ली, आगरा से होते हुए प्रयागराज में गंगा नदी से मिलती है। तो जहाँ गंगा नदी से मिलती है वहाँ से ये 10 किलोमीटर की दूरी पर हम लोग हैं। बरसात के समय में जब खूब पानी होता है तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इस मंदिर के चारों ओर पानी ही पानी होता है और नाव से लोग यहाँ आते हैं और मंदिर के ऊपर चढ़ करके खूब एंजॉय करते हैं। शिव की मंदिर है ये, यहाँ शिव की मूर्ति रखी गई है। ये जो आपको सामने दिख रहा है ये बौद्ध विहार है। इसके चारों ओर भारत सरकार ने बाउंड्री करवाई है तार से, ताकि यहाँ कोई जा न सके। पुरातत्व विभाग ने इसको घेर रखा है। इस पर आगे चलकर खुदाई होगी। अब हम लोग मंदिर के ऊपर जा रहे हैं, तो सीढ़ी भी बनाई गई है ताकि सुविधा से लोग ऊपर पहुंच सकें। जूता चप्पल अलाउ नहीं है, लोग खाली ही पाँव जाते हैं, तो हम लोग खाली ही पाँव हैं। अभी ऊपर जा करके ये ऊपर की सीन है। देखिए, ऊपर से ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम। काफ़ी नीचे, कम से कम 60-70 फीट की ऊंचाई पर हम हैं। मंदिर के पाँव से 60 से 70 फीट की ऊंचाई पर हैं। ये पत्थर पर ही टिकी हुई है मंदिर, और देखने में ऐसी लगती है कि शायद कभी भी गिर सकती है, लेकिन हम लोग बचपन से ही देख रहे हैं ऐसी ही है, कभी कोई घटना नहीं घटी। ये जो आप देख रहे हैं नीचे गाड़ियाँ खड़ी हैं, यहाँ सब बरसात में पानी होता है, बिल्कुल चारों ओर से पानी होता है। मैं बताया ना कि यहाँ पे लोग नाव से आते हैं। जहाँ मैं हूँ इस समय, यहाँ नाव से आकर के तब सीढ़ी से चढ़ते हैं। अभी तो रास्ता बन गया है इस समय गर्मी के कारण। देखिए, आपको पानी के अवशेष कुछ दिखेंगे जहाँ जहाँ नीची ज़मीन है। ये छोटे छोटे पेड़ हैं, घास हैं। और एक फेमस ये स्थान है, यहाँ मेला लगता है, यम द्वितीया का मेला लगता है यहाँ पे। और मेरे पूरे प्रयागराज में कुंभ के बाद, यानी जो प्रयागराज में मेला लगता है हर वर्ष, उसके बाद दूसरा स्थान इसी का है। ये पूरा जो आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत भीड़ होती है।
ये अगल बगल गांव बसे हुए हैं। ये नाव हैं, नाव से लोग घूमते भी हैं और इस पार से उस पार भी जाते हैं, क्योंकि अभी पुल नहीं बना है यहाँ पे, तो नाव का ही सहारा लिया जाता है उस पार जाने के लिए। अभी 2 दिन पहले आशिकी फ़िल्म की यहाँ शूटिंग हुई थी। खेसारी लाल और आम्रपाली दुबे यहाँ आई थी। तो जैसे ही आशिकी फ़िल्म रिलीज होगी, अगर आप भोजपुरी फिल्में देखते होंगे तो आप ये सीन देख पाएंगे। ये जो पत्थर देख रहे हैं, यहाँ जो भी आता है वो इन पत्थरों पर ज़रूर चढ़ता है। बहुत अच्छा लगता है उसको फ़ोटो खिंचवाना यहाँ से। तो हम भी इससे छूते नहीं हैं और हमने भी इस पे चढ़ के फ़ोटो खिंचवाई। हालांकि बचपन से ही हम लोग यहाँ आ रहे हैं। जब यहाँ मेला लगता है तो 1 महीने का मेला होता है और संडे को यहाँ पे युवा दौड़ करके आते हैं, नहाते हैं। कुछ लोग साइकिल से आते हैं, तो हम लोग साइकिल से यहाँ आते थे बचपन में। अब तो उतना समय नहीं मिल पाता। ये स्थान शमशान घाट के लिए भी प्रसिद्ध है, क्योंकि इस क्षेत्र में कोई भी मिट्टी होती है, किसी की मृत्यु होती है, तो वो लोग सब यहीं लेकर आते हैं। तो यानी जो आप मंदिर देखे अभी, वहीं पे दफनाया भी जाता है। और लाश फेंकने की प्रथा अब समाप्त कर दी गई है, शासन ने रोक लगाई है, इसलिए लोग जला करके बचे हुए अवशेषों को अब फेंकते हैं। और इसके कुछ ही दूरी पर दूसरा घाट है, तो वहाँ पे गाड़ने की भी व्यवस्था है, यानी मुर्दों को गाड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर जलाते हैं जहाँ हम इस समय हैं। इस स्थान का नाम है भीटा। भीटा बौद्ध महोत्सव यहाँ हुआ था बहुत पहले, क्योंकि बुद्ध की यहाँ बहुत प्राचीन प्रतिमाएं हैं। वहाँ हम लोग जा नहीं पाए, नहीं उसकी भी फ़ोटो खींचते क्योंकि वो रुलवाया गया। अब ये दूसरा स्थान है जहाँ पे देवी का मंदिर है और अमिलियन देवी नाम क्षेत्रीय भाषा है। और ये तीसरा स्थान रखता है हमारे प्रयागराज में। कुंभ के बाद अभी जो इसको पहले दिखाए भीटा बौद्ध, और तीसरा ये अमिलियन। आर्टिफिशियल जेवर 15 रुपये में। जी हाँ, मात्र 15 रुपये में। सजावट का सामान 15 रुपये में। कुछ भी खरीदिए 15 रुपये में ही मिलेगा। बच्चों का खेलने वाला प्लास्टिक का 15 रुपये में। धनुष भी है 15 रुपये में। प्लास्टिक का खूबसूरत छोटा 15 रुपये में। आइए ना, सिर्फ 15 रुपये ही अब ये तीसरा स्थान है मनकामेश्वर मंदिर बोलते हैं। लालापुर गांव का नाम है और एकदम जंगल के बीचों बीच छोटी सी पहाड़ी है, उस पहाड़ी पे बना है।
और सीढ़ी के माध्यम से लोग ऊपर पहुंचते हैं। तो हम लोग भी सीढ़ी से ही ऊपर जा रहे हैं। यहाँ भी शिव की मंदिर है। सोमवार को यहाँ पे खास मेला लगता है, हर सोमवार। लेकिन सावन के महीने में यहाँ औरतें आती हैं, खूब पूजा पाठ करती हैं, बहुत भीड़ लगती है। महिलाओं का ये सबसे पसंदीदा स्थान है। हालांकि पुरुष भी आते हैं, लेकिन महिलाओं की संख्या यहाँ पे ज़्यादा होती है। अभी हम लोग एकदम खाली समय में आए हैं, क्योंकि हम लोग केवल घूमने के उद्देश्य से आए थे। तो गर्मी का समय है काफ़ी। अब यहीं पे हम लोग पूरा दोपहर तक रहेंगे, क्योंकि काफ़ी धूप है। यहाँ पानी की भी व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था है। यहाँ पर बंदरों की संख्या बहुत है। बंदर यहाँ पे बहुत ही रोमांचित करते हैं लोगों को, मनोरंजन के एक साधन मान लीजिए इनको। जो यहाँ आता है इन बंदरों को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। हमने भी कुछ तस्वीरें कैद की हैं ताकि आप देख सकें। ये स्थान हमारे घर से, जहाँ हमारा मूल निवास स्थान है, वहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन जल्दी समय नहीं मिल पाता घूमने का। मैं अपने लाइफ में दूसरी बार यहाँ आया हूँ। बचपन में आया था और अब, जबकि सिर्फ 15 किलोमीटर ही दूर है। दूर के लोग बहुत आते हैं, पास के लोग कम पहुँचते हैं। हम ना बोलबे खूब खाई के लियो बेटवा। खा 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 लाओ देख बेटवा खाई के अरे महतारी बेचारे को राम करे ले ले हाँ ले हाँ ले हेलो हाँ ले। अरे चुप हम आउबे अब भाई थे ना आराम से। हम तो खावा आउबे तो खावा हम बैठे रहे यहाँ अच्छा लगे। नहीं भूख नहीं लागे, बिस्कुट खूब खावा रहा, पेट पिरात रहा। वाह उत्तम खाया। अब खा लिया चुप से। अब ना करे मैं भूख नहीं आऊँगा तो हम खावा, हमका अच्छा लागत है। खाओ पियाओ जल्दी से। हाँ राजा का बताऊ हमका डरा जमा जाएंगे तो बोले लगे अरे कौन आज। अरे हमका यहाँ अच्छा लागत खाए तो पानी के रोजे खाए और क्या सही है बेटा। ले ले खाए पानी के रोजे हम यहाँ पे रोजिया नहीं हम बोले दरबार का। ले हाँ ले 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 ले। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको ये हमारा मेला और कुछ स्थान पसंद आए होंगे। आपको पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा। हमारे प्रयागराज का ये बहुत चर्चित स्थान है।